करोड़ों रुपए का मामला है ये भर्ती वाला। तो बेनीवाल जी की टीम को और बेनीवाल जी को करोड़ों रुपए मिले हुए हैं कि कहीं ना कहीं बेनीवाल जी का कनेक्शन तो उस भर्ती से नहीं है। हनुमान जी बेनीवाल के मुंह पे इतना बड़ा चांटा लगा जब 26 तारीख को हमारी सरकार को एक 32 दिन का टाइम मिल गया। 25 तारीख की जो रैली हुई वहां पे ऐसा ही भर्ती का कोई मामला ही नहीं उठाया। मेरी लुगाई को हरा दिया, मेरी लुगाई को हरा दिया। और इतना दम था बेनीवाल में तो कूच करके दिखाता, बोल रहा था ना मुख्यमंत्री पे कूच करके दिखा दूंगा, सिविल लाइन की तरफ झांक भी नहीं सकता। सूरजमल जी जाट के लिए उनके जो अभिमन्यु जी है उन्होंने बोल दिया कि हम तो खुद ही जादौन से निकले, राजपूत है। तो मुझे बता तो दे तुम्हारा जाट नेता है, जाट कोई ऐसा महाराजा हुआ है क्या? एक सूरजमल जी तो खुद ही राजपूत थे। राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपनी बेटियां दी थी। बेनीवाल को सुरक्षा तो मैंने दिलाई है। हमारे मंत्री करोड़लाल मीणा जी और जो ये बेनीवाल है दोनों मिले हुए हैं। आरएलपी और आरएलपी के सुप्रीमो ने जिस तरीके से गंदी और घटिया और अश्लील हरकतें करी हैं उसके बाद हनुमान बेनीवाल को तो ढकनी में नाक डुबो के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। ऐसा ही भर्ती 2021 की रद्द की मांग को लेकर हनुमान बेनीवाल 22 दिन से शहीद स्मारक पर बैठे हैं। तो दूसरी ओर इस भर्ती को यथावत रखने की मांग को लेकर किरण शेखावत ने प्रमुखता से अपनी आवाज़ उठाई थी और आज हम पहुंचे किरण शेखावत जी के पास जाने के आखिर पूरा क्या मामला है। आपका बहुत बहुत आभार कि आप मेरे घर यहाँ पधारे और आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभार। मैं किरण शेखावत अंतर्राष्ट्रीय स्वाभिमान मराठा महासंघ की अंतर्राष्ट्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष हूँ और मैं हमेशा सच्चाई के लिए लड़ती हूँ और सच के लिए लड़ूंगी चाहे मेरी जान चली जाए। जब मैं पहली बार हनुमान बेनीवाल के वहाँ पर धरने पे गई थी और मैं आपको एक सच्चाई बता दूं कि मैं उसको सपोर्ट करने नहीं गई थी, मैं वहाँ की देखने गई थी कि कितनी इनकी वो है सच्चाई कितनी है, इसलिए मैं उसमें धरने में गई। मैंने सुरक्षा की भी मांग की, मैंने कहा इसको विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई ये अपने पक्ष में है। फिर मैंने वहाँ से कुंडली निकाली तो वहाँ एक महिला बैठी थी जिसको मैंने एसओजी के लिए लेटर भी लिखा है, जो 22 साल की होने पे उसने तलाक और उसके पति को पता ही नहीं तलाक हो गया। जब मैंने ये बात उठाई तो इन लोगों के क्या ततैये लग गए बुरी तरह से कि अरे ये क्या हो गया। ऐसा ही भर्ती यथावत वालों में वो परिवार हैं, सीधे साधे परिवार हैं, उनके पास कोई नेता नहीं है आवाज उठाने वाला। वो कोई आपके बहन है, कोई मेरा वैसे तो रिश्तेदार कोई नहीं है, पर 36 कौम के भाई बहन लगे और गरीब परिवार के लगे तो उनका सपोर्ट हमें करना चाहिए। मैम इस भर्ती को लेकर बेनीवाल ने साफ साफ कहा है कि कुछ भी हो जाए इस भर्ती को रद्द करवा कर ही रहेंगे और धरना जितने भी धरने उन्होंने किए हैं ज़्यादातर उन्होंने जीत हासिल की है, तो ऐसा ही भर्ती करो वो बिल्कुल सेट। देखो जी ये सेटलमेंट है बहुत बड़ा, आपको पता नहीं है, करोड़ों रुपए का मामला है ये भर्ती वाला। तो बेनीवाल जी की टीम को और बेनीवाल जी को करोड़ों रुपए मिले हुए हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि भर्ती रद्द हो जाए। तो ऐसे कैसे, क्योंकि अभी देखो ना तो सुरेश ढाका पकड़ा गया है ना बड़े बड़े मुर्गे पकड़े गए। मुझे तो लग रहा है कि ये बेनीवाल जी इसलिए धरती रद्द करवाना चाहते हैं भर्ती कि कहीं ना कहीं बेनीवाल जी का कनेक्शन तो उस भर्ती से नहीं है। मुझे तो लग रहा है कनेक्शन है। बेनीवाल ने तो कहा है कि मंत्री के विष्णु अरे के विश्नोई की पैर की जूती नहीं है। के विश्नोई के भाई आउट ऑफ इंडिया में काम करते हैं, उनका पहले से बिजनेस है, उनके पिताजी पहले विधायक रहे हैं, इस तरह का है। व्हाइट हाउस एक बताइए अपना अपना घर बना सकते हैं, किसी को कौन सा हनुमान बेनीवाल जी भी बनवा लें, जोर आता है। इन्होंने तो कल परसों एक वीडियो देखा मैंने कि हाईकोर्ट पे ही बुलडोजर से बनवा देंगे, कभी बोलते हैं व्हाइट हाउस पे बुलडोजर। अरे कुछ करो तो सही। ये तो क्या करते हैं, शाम को लिखते हैं कि सारा मीडिया आ जाना। अब मुझे समझ में नहीं आता मीडिया को कहते क्या, आगे पीछे वो एक ही बात, रद्द करवाऊंगा टेप। अब नया और बोला कि मेरा फोन टेप कर रहे हैं। अरे यही काम रह गया क्या हमारे राजस्थान सरकार का। और मैं तो बोल रही हूँ कि हनुमान जी बेनीवाल के मुंह पे इतना बड़ा चांटा लगा जब 26 तारीख को हमारी सरकार को एक 32 दिन का टाइम मिल गया। बेचारे का मुंह देखने लायक था दूसरे दिन। यथावत ऐसा ही भर्ती को यथावत रखने मांग को आप जो प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने साफ साफ कहा है कि जो आपने प्रदर्शन किया उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है, सरकार के कहने पर ये कहीं ना कहीं आप इस यथावत रखने की मांग कर रहे हैं। देखिए जी बेनीवाल है, मैं तो समझ में नहीं आता, वो तो कुछ भी बोल देता है, कभी किसी को गर्लफ्रेंड बना देता है, कभी अभी आपने एक देखा, मैंने एक वीडियो देखा उसमें कहा कि राज्यपाल का वो मतलब वो ही नहीं रहना चाहिए, राज्यपाल रहना ही नहीं चाहिए। तो इससे ज्यादा एक संवैधानिक ओहदा है। और कल से वो राज्यपाल जी के मिलने के लिए क्या गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे राज्यपाल जी से मिलना है, राज्यपाल से। तो मतलब ये क्या है कि इनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है। और जब से खींव सर आ रहे हैं, जब से इनकी पत्नी खींव सर आती है ना,
इसके बाद तो इतने बिल बिल आ गए हैं कि आप सोचते रह जाओ। आपने देखा कि ये जो 25 तारीख की जो रैली हुई, वहां पे ऐसा ही भर्ती का कोई मामला ही नहीं उठाया। मेरी लुगाई को हरा दिया, मेरी लुगाई को हरा दिया। अरे तो भाई हमारी तो मुझ है ना, हमारे खींव सर की मुझ हमें ऊंची रखनी थी और वो हमने रख के दिखा दी। उस रैली को आप कैसे देखते हैं? वो एक रैली प्रोपोगंडा था, कुछ नहीं करना था, लोगों को बेवकूफ बनाना था। उसमें ऐसा ही भर्ती का कोई नहीं था। वहां एक बता रहे कि राजपूत थी, राजपूत महिला कोई ऐसा नहीं बोले कि मैं राजपूत हूं। ड्रेस पहनने से राजपूत होना हो जाता है? तो उसका था कि भीड़ इकट्ठा करना और ये दिखाना। और इतना दम था बेनीवाल में तो कूच करके दिखाता, बोल रहा था ना मुख्यमंत्री पे कूच करके दिखा दूंगा, सिविल लाइन की तरफ झांक भी नहीं सकता। तो ये सिर्फ प्रोपोगंडा है, लाइमलाइट में आने का प्रोपोगंडा है, क्योंकि नागौर का पत्रकार इनको पूछता नहीं है, इसलिए अब ये जयपुर आके बैठ गए, रोजाना मैसेज लिखते थे, आओ पत्रकार मुझे आप बताओ तो 22 दिन का आप एक भी अलग बयान बता दीजिए कि अलग बयान है बेनीवाल का। बेनीवाल ने जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कौन होती है शेखावत ऐसा कहने वाली, कौन होते हैं वो लोग? उसको ये पता नहीं कि शेखावत ने तो ऐसी तैसी कर दी, नाक चने चबा दिए बेनीवाल के। पता है बेनीवाल के लोगों ने, बेनीवाल ने अपने लोगों को हायर किया कि उसको दबाओ। बोलते हैं मुझे फेसबुक पे मत लिखो, बोलते हैं मुझे यथावत मत रखो। मतलब एक शेखावत ने, एक छतरानी ने ऐसा घुमा दिया, यदि 50 छतरानियां हो ना तो बेनीवाल यहां से दुम लगा के भागता दिख जाए, पर मेरा समाज और मेरे 36 कौम के भाई बहन मेरे साथ खड़े हैं और वो ताकत मेरे लिए है। और उसमें देख लीजिए कि हम आज यथावत की एक लहर चल गई है कि बढ़ती यथावत रहे। आप राजपूत समाज से हैं और बेनीवाल ने कहा था कि वो हिस्टोरिकल जो बयान दिया था कि मुगलों के जो कर रहे थे तो हमारे जो योद्धा हैं वो उनको झुक जाते थे, और 2 ही एक ऐसे योद्धा थे सूरजमल जाट को छोड़ के जो मुगलों। देखो जी, सूरजमल जी जाट के लिए उनके जो अभिमन्यु जी हैं उन्होंने बोल दिया कि हम तो खुद ही जादौन वंश से निकले, राजपूत हैं। तो मुझे बता तो दे, तुम्हारा जाट नेता है, जाट कोई ऐसा महाराजा हुआ है क्या? एक सूरजमल जी तो खुद ही राजपूत थे। तो इनका ये पूछे तो हमारे तो देखो इतने सारे मारवाड़ रियासत है, मेवाड़ रियासत है। बेनीवाल ने साफ साफ भी कहा कि हमारे जो योद्धा थे, राजा जो महाराणा योद्धा थे, वो तो मुगलों के सामने बिल्कुल ढेर हो जाते थे और अपनी बेटियों को 70 किलोमीटर पहले। देखो जी, एक बात कहूं कि उनकी बोली और उसमें कोई तथ्य नहीं है। वो तो सिर्फ पहले क्या हुआ, विष्णोई समाज के खिलाफ बोले, जैसे क्या कि मैं लाइमलाइट में हूं, फिर उन्होंने राजपूत समाज के लिए बोला। मैं पूछ रही हूं कि राजपूतों की तो दीख नहीं दी, क्योंकि राजा, देखो राजा होता था ना, उस राजा में कोई ये नहीं समझाता था कि मुगल राजा है कि राजपूत राजा है कि जाट राजा है, राजा राजा ही होता था। पर मैं पूछ रही हूं बेनीवाल जी, जो खेतों में काम करती थी और जाटियों के नीचे बैठी रहती थी, उनका मुगल क्या करते थे? मुल्क की सेनाएं उनका क्या हसर करती थी? और आपने तो राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपनी बेटियां दी थी। वो देखिए ना, राजनीति के लिए दी थी। उस बयान के बाद में बेनीवाल ने कहा कि करनी सेना मुझे धमके दे रही, लेकिन मेरे से पहले भी और लोगों ने भी बोला है तो उनको कान खींचिए, उसके बाद मुझसे बात कीजिए। अजी कोई करनी सेना धमकी नहीं दे रही, ये तो इसको तो सुरक्षा चाहिए थी, सुरक्षा चाहिए थी, इसलिए इसने क्या है कि हमने बेनीवाल को सुरक्षा तो मैंने दिलाई है, वहाँ स्टेज पे बोल के भाई सुरक्षा दे दो, हमारी सरकार को हमने कहा भाई इसको सुरक्षा दे दो। सुरक्षा तो हमने दिलाई है, सुरक्षा तो राजपूत महिला ने दिलाई है, बेनीवाल की इतनी औकात नहीं थी। और वो ये चाह रहा था कि एक गाड़ी पुलिस के आगे, एक गाड़ी पुलिस के पीछे डोले और मैं बीच में चलूं, ये उसका सपना है। और मुख्यमंत्री बनने का सपना तो उसका, मैं कह रही हूं कि बेनीवाल सपने में सोच, तेरे तो एक भी विधायक है नहीं। अभी जो है बेनीवाल गठबंधन का सांसद है, गठबंधन, यदि बेनीवाल, मैंने तो ये कहा था, चैलेंज किया था कि बेनीवाल जी गठबंधन तोड़ के बन के दिखा दें, पर आरएलपी में इतना वक्त नहीं है। और अब पंचायत में दिखा दे, एक भी आ जाए, हर जगह ना मैं जाके प्रचार करूंगी बेनीवाल के खिलाफ। पता है बेनीवाल ने कितनी अच्छी हरकत की, आपको दिखाऊं, ये सारे पेपर रहे, इस पेपर में बेनीवाल के खुद वाल पे भी लिखा है और ये फोटोज वायरल करी है। इन फोटो से मुझे क्या, एक बताओ, इन फोटो से मुझे क्या वो कर दिया, ये फोन नंबर, ये देखो ये फोन नंबर, और ये देखो ये फोन नंबर, इस बेनीवाल के आदमी के सारे, ये देखो ये फोटोज, इसे क्या साबित कर दिया इन फोटो से? ये देखो ये बेनीवाल के आदमी, नहीं वॉल भी लगा रखी है, वॉल पे भी लगा रखी है, देखो, क्योंकि 1000 पेज है, कमेंट में तो अलग लगा रखी है इन्होंने। और देखो ये लोकतांत्रिक पार्टी, ये रहा, ये लोकतांत्रिक पार्टी का पदाधिकारी है महावीर चौधरी, आज ही ब्लॉक मारा है। 5000 आरएलपीएल को ब्लॉक मार चुकी हूँ, फिर पता नहीं क्या करने आते। इसने भी मुझे, क्या लगता है आपको, दुश्मन
अरे दुश्मन क्या है, ये तो है ना स्टोरी। वैसे क्या है कि बेनीवाल के जो कनेक्शन है ना वो रोहित गोदारा से है, क्योंकि रोहित गोदारा ने एक बार कहा था बेनीवाल, तो बेनीवाल क्या कर रहा है, रोहित गोदारा के कनेक्शन का फायदा उठा के मुझे लगता है कि मेरी हत्या करवा सकता है, क्योंकि एक मैं ही महिला हूं जो बेनीवाल को मतलब चारों तरफ से घेर चुकी हूं। तो किससे खतरा है आपको? मुझे हनुमान बेनीवाल से खतरा है और उसके लोगों से खतरा है। अच्छा ये खुद तो करेगा नहीं, मैं बता रही हूँ, ये अपने जो है लोगों से ये मेरी हत्या करवा सकता है। मैं आज भी बोल रही हूँ, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग्स है, मैं अभी फोन नहीं लेकर आई, उसमें रिकॉर्डिंग्स, ये देखिए ये रहा उसकी फेसबुक है, रिकॉर्डिंग्स में उसने साफ बोला है कि जैसे सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो हत्या की थी वैसी तेरी हत्या की जाएगी। ये देखिए कितने कितने मतलब ये अपन बोल नहीं सकते, अपन एक मतलब ऐसे इंसान है जो ऐसे शब्द अपन बोल नहीं सकते। इस तरह के मतलब ये शब्द बेनीवाल अपने कार्यकर्ताओं से बुला रहा। तो जहां एआरपी के कार्यकर्ता ऐसा होगा तो वहां बहन बेटियां सुरक्षित कहां होगी बताइए? मतलब सुरक्षित वाला तो मामला ही नहीं है। ये देखिए ये किस तरह से गालियां, फोन, अंडरकवर जोड़ के कमिश्नर ज्ञापन, स्टेज बुला के, मतलब ये सारी चीजें ही है ना, इतना गंदा वो कर रहे हैं। इसके पीछे क्या लगता है आपको? इसके पीछे हनुमान बेनीवाल बौखला गया अभी, क्योंकि अब क्या है कि देखो मैं आपको कह रही हूं कि भर्ती जो है ना तो भर्ती रद्द होगी, मैं आज कह रही हूं आपको ये भर्ती यथावत थी, यथावत है और यथावत रहेगी। बेनीवाल जितना जोर लगाए ना उतना जोर लगा ले। बेनीवाल ने कहा है कि मैंने आजीवन जितने भी धरने दिए ज्यादातर सक्सेसफुल हुए हैं और ये ऐसा भर्ती में जब तक नहीं उठूंगा जब तक इसको रद्द नहीं करूंगा। अरे तो बेनीवाल तो जोर लगाएगा ना। हर्ष शिकारा को बुलाया था, उसकी बहन मोनिका चौधरी पकड़ी गई थी, ढाका के कनेक्शन कितने हजारों फोटो बता दूं। तो बेनीवाल तो इसको रद्द कराने में पूरा जोर लगाएगा, अपना अभी भी जोर लगाएगा। 35 दिन धूप में बैठेगा, मैं कह रही हूं। नहीं कोई सांसद वो होता है, एक दिन बैठ जाए ना तो सरकार हिल जाती है। हमारी सरकार पूछ तो नहीं रही, कह रहे बैठा है, ऐसे बैठा है, क्या फर्क पड़ता है, घने बैठे रहते हैं शहीद स्मारक पे। तो इसकी कोई मतलब हमारे इसमें ना ये कह रहा है कि नेता और वो वहां चले गए। उस दिन 25 तारीख को हमारे तो सारे मंत्री जयपुर थे और ये कह रहा था मैं आके ना जो सिविल लाइन में मुख्यमंत्री के बंगले की मतलब वहां से निकले ही नहीं, झांके ही नहीं। इनको पता था यदि झांकेंगे चले जाएंगे ना तो इनका क्या हासिल होता वो तो आप और हम सब जानते हैं। मंत्री जी जोगाराम जी की पुतली भी नकल करके पकड़े में आई है। देखो जी ये इसका ही प्रोपोगंडा है। इसकी एक भी बात में तथ्य मिल जाए ना, एक भी बात में तथ्य मिल जाए, मैं बता रही हूं कि जोगाराम जी की एक जो रिलेशन में पोती है वो और मेरी बेटी एक साथ पढ़े हैं और वो बेंगलोर है। ये किस तरह कह रहे हैं कि यहाँ पे पकड़े गए हैं? तो ये तो इसका प्रोपोगंडा है, इसको मीडिया का ट्रायल चाहिए। फिर भी मुझे नहीं लग रहा कि हमारा जयपुर का मीडिया भी इतना वो कर रहा है। पर ये मैं कह सकती हूँ, आप मीडिया के थ्रू ये कर सकती हूँ कि हनुमान बेनीवाल अपने ऐसे टुच्चे लोगों से भेज कर मतलब कहीं वैसे मेरी सिक्योरिटी है पूरी तरह से, पर ये कहीं ना कहीं मेरी हत्या करवा सकता है, क्योंकि अभी राजपूत समाज में इसकी आंखों में सबसे ज्यादा गड़ी हुई किरण शेखावत है। लोग धमकी देते हैं कि फेसबुक बंद कर दे, यथावत का मत लिखिए। बताइए तो मेरी मर्जी है, मैं यथावत लिखूं या नहीं लिखूं, मुझे कौन रोकने वाले हैं? लेकिन ऐसा ही भर्ती के शुरुआती दिनों में किरण शेखावत एक बार शहीद स्मारक पर बेनीवाल जी के साथ में धरने में भी थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? अजी तो मैं धरने में इसीलिए तो गई थी, मुझे तो पता करना था कि धरने में बैठे कौन है। ऐसा ही वाले बैठे हैं या कोई ऐसे दलाल बैठे हैं? पता कौन बैठे हैं? एक इस्पात चलाने वाला बैठा है एक। तो गलियारों में चर्चा भी थी कि इनको बीजेपी में जगह नहीं मिली तो बीजेपी में आज भी हूँ, वो मेरे गेट पे नेम प्लेट रही। बीजेपी ने मुझे निकाला नहीं ना, बीजेपी में तो आज भी हूँ मैं। यदि ऐसा होता तो बीजेपी मुझे कब का निकाल देती उस दिन। अरे तो बेवकूफ है, इनको ये पता ही नहीं कि राज क्या था। राज तो इतना बड़ा था कि तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हारी कुंडली खोल के तुम्हारी वो कर दिया। और आज जो है आप ये देखिए, किसी भी मीडिया में देख लीजिए, किसी भी मंत्री का देख लीजिए, क्या बयान आता है कि गलत किसी के साथ नहीं होने देंगे, यही आ रहा ना। और हनुमान बेनीवाल का कोई नाम ही लेना नहीं चाहता। ये है क्या? हम तो कुछ समझते ही नहीं है ये क्या है क्या नहीं है। इसने पैर पकड़ पकड़ के अब लोगों ने पता है बोल रहे हैं कि धमकियां दी। हमारे लोगों ने तो हनुमान बेनीवाल जी के कई डांस के वीडियो बना बना के फेसबुक पे डाल रखे हैं, कुक कर रखे हैं और मतलब एक मजाक बना दिया। ये था कि हनुमान बेनीवाल कोई है, पर अब एक हो गया कि यार मजाक है हनुमान बेनीवाल। लेकिन मामला थोड़ा सा पेचीदा सा लग रहा है क्योंकि आप यथावत के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट मंत्री ने भी कहा है कि ऐसा भर्ती रद्द होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ हनुमान बेनीवाल, एक तरफ किरोड़ी जी मंत्री जी कह रहे हैं और अब सरकार का क्या स्टैंड है? देखो जी, मैं आपको मीडिया के सामने कह रही हूँ, किरोड़ी लाल मीणा जी और हमारे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी और जो ये बेनीवाल है दोनों मिले हुए हैं।
मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। उसको पता नहीं था कि फोन किसको कर रहा है और गलती से उसने मुझे फोन कर दिया कि भवानी सिंह जी, सरपंच साहब 2 बसें भेज दीजिए, किरोड़ी लाल मीणा जी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ और पेमेंट आपके पास पहुंच जाऊंगा, आपको चाहिए वो रिकॉर्डिंग आप मेरे से ले लेना। तो ये दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल जी तो क्या मंत्री रह गए, तो अब ओपन आ नहीं सकते, ठीक है। तो इन्होंने हनुमान बेनीवाल को आगे कर दिया और 100% नहीं, 1,00,000% कह रही हूं कि यदि ये इसलिए ये रद्द करवाना चाह रहे हैं कि जांच हो नहीं, जांच वहीं खत्म हो जाएगी तो पकड़े नहीं जाएंगे तो ये नहीं फंसेंगे, पर पकड़े जाते हैं और जांच होती है तो हनुमान बेनीवाल का कहीं ना कहीं कनेक्शन निकलेगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने मोना बुगालिया के लिए भी वो किया था, जो मोना बुगालिया पकड़ी गई थी उसके लिए भी जो लगाई थी अपनी जैक। और जो हर्ष सिंकारा, ये बताइए कि हर्ष सिंकारा की बहन पकड़ी गई तो हर्ष सिंकारा कैसे आया वहां पर मंच पे, कैसे आया? तो दाल काली नहीं, पूरी दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। हनुमान जी के पास करोड़ों रुपए का सेटलमेंट हुआ है, बताइए, करोड़ों रुपए का वहां डोम लगा है, ठीक है। कितनी व्यवस्था थी? उन्होंने तो कहा कि मैंने 3 डोम मांगे थे, लेकिन मुझे पॉलिटिकल के राजनीतिक कारण चक्कर एक ही डोम मिला। अजी कुछ नहीं मांगे, एक डोम में 6,000 साढ़े 6,000 लोगों की आने की क्षमता होती है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, और फिर लोग इतर बितर दिख जाते हैं। वो एक भाई बोलता है, कल में मेरे पास एक फोन आया, बोले मैं भी परेशान हूं। मैंने कहा भाई फोन कितने नंबर आए? तो बोल रहे 525 नंबर आए। पेपर 450 का 331 वाला थानेदार बन रहा है, उसके 525 आ गए। और वो जो अंशु उर्फ हंसा है, वो बोल रही मैं 17 नंबर आए, मैं रह गई तलाक से, ठीक है। तलाक में 170 नंबर आए तलाक वाले, तो उसने 170 नंबर, और फिर बाद में देखो जो एडीजे लेवल के आदमी बैठते हैं वो लेने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, तो उनको पता तुरंत चल जाता है कि तलाक कहाँ हुआ है, कैसा हुआ है, किस तरह हुआ है, तो उसमें निकाल दिया। तो किसी न किसी बच्ची का हक वो खा रही थी ना, और वो लादू गोदारा बैठा है, उसका तो ये देखो, उसने यूनिवर्सिटी में चीटिंग करते हुए पकड़ा है, वो मार्कशीट आपको चाहिए तो ले लिया। मैं तथ्य के साथ बात करती हूँ, और हनुमान बेनीवाल जो है तथ्य के साथ बात नहीं करता, वो तो हवा में निकालता है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो गए जब से पत्नी हारी है ना, जब से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि इतना बड़ा आघात लगा। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं कि उनकी पत्नी ने समर्थन नहीं किया कि भर्ती रद्द हो, पता क्यों? क्योंकि विधायक प्रत्याशी थी। हनुमान बेनीवाल की पत्नी तो बोल ही नहीं सकता है, क्यों सर विधायक प्रत्याशी थी, क्यों सर विधायक प्रत्याशी उस दिन मंच पे नहीं आई थी? तो क्यों नहीं आई थी? वो इसमें नहीं थी कि भर्ती रद्द हो। भर्ती रद्द को लेकर रैली से 2 दिन पहले किरोड़ी लाल मंत्री धरने पर पहुंचते हैं और कहते हैं मैं युवाओं को दर्द समझता हूँ। अरे किरोड़ी लाल मीणा जी तो हमारे धरने पे भी पहुंचे थे, पर हमारी आदत नहीं है। तो क्या लगता है कि मंत्री जी दोनों धरनों पर कैसे मैनेज कर रहे हैं? वो समझ में नहीं आ रहा, वो वहां धरने पे भी पहुंचे थे, वो हमने देखी है खुद की उनकी गाड़ी, और वहां पर आए थे वो, और देख के गए हैं कि कितनी भीड़ है। फिर यहाँ आके गए तो उनको ये आश्चर्य हुआ, वहां तो कम से कम 1500 लोगों की भीड़ है, यहाँ तो 4 लोग ही बैठे हैं। और यहाँ पे जो भीड़ बुलाई थी, वो तो मतलब ऐसे बुलाए थे, चरसी गंजेड़ी नशा करने वाले। और आपके मेरे पास बहुत सारे वीडियो है, दारू के ठेके उस दिन बहुत अच्छे चले हैं, अंडे की दुकानें बहुत अच्छी चली हैं, चिकन की शॉप बहुत अच्छी चली, तो वहां पे बहुत अच्छा ये सिस्टम हुआ है। आपने कहा कि किरोड़ी जी दोनों जगह जाके आए और धरना स्थल देखे गए, तो ऐसा क्या लगता है आपको कि अब किरोड़ी जी किधर? किरोड़ी जी ये देखने गए थे, किरोड़ी जी की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी कि यथावत वाले तो बहुत ज्यादा हैं और सभ्य है, परिवार है, और सारी महिलाएं बैठी थी, तो देखने आए थे। फिर बाद में ये यहाँ बोलने आए थे कि भाई वहाँ ज्यादा लोग हैं, अब थोड़ा सा बड़ा जूम करो। और आपकी सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? आपको धमकियां भी मिल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अरे धमकियां ही तो दे सकते हैं। अब ये बता रहे हैं, मतलब जो मैंने 1-2 इनकी पोस्टें देख रखी है पहले की कि रोहित गोदारा से इनका कनेक्शन है, तो ये धमकियां दे सकते हैं। और ये भी मुझे बिल्कुल जो है कि ये जो हनुमान बेनीवाल जो है खुद नहीं करके किसी और को हायर करके मेरी हत्या करवा सकता है। ये 100% ये हत्या कर, क्योंकि अभी इसके कार्यकर्ताओं के और इसके सबसे ज्यादा मैं चुप रही हूँ, क्योंकि मैंने क्या है पूरा पासा ही पलट दिया कि भर्ती यथावत है और यथावत रहेगी और यथावत थी। इनके हनुमान बेनीवाल कुछ भी कर ले, मैं आज चैलेंज देती हूँ, छतरानी चैलेंज देती है कि हनुमान बेनीवाल पहले तो तुम्हारे वंश का नहीं पता, 5 पीढ़ी पता कर लो। हनुमान बेनीवाल अपने पिता के नहीं, आपको पता है उन्होंने कहा था कि बेटा मैं मर जाऊं पर कभी कांग्रेस में बन जाना, फिर भी वो कांग्रेस में चले गए। जो आदमी अपने बाप का नहीं बना है वो कभी किसी का नहीं हो सकता। आप सोचो, बाप मरते हुए मर गया और ये कांग्रेस में हाथ मिला के, और पता कांग्रेस वालों के इन्होंने 3-4 दिन हाथ पैर पकड़ते रहे, भाई मुझे दे दो टिकट, मुझे दे दो टिकट, और उनको टिकट दी और ये जीत का है। मेरा आपसे आखिरी सवाल, आप हनुमान बेनीवाल को लेकर इतने प्रखर हैं, तो कैसे इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए जी, बीजेपी हो कांग्रेस हो, वाद विवाद सबके होते हैं, ऐसा कहीं नहीं वाद विवाद नहीं होते, राजनीतिक कटाक्ष चलते हैं, पर
पर आरएलपी और आरएलपी के सुप्रीमो ने जिस तरीके से गंदी और घटिया और अश्लील हरकतें करी हैं, उसके बाद हनुमान बेनीवाल को तो ढकनी में नाक डुबो के मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में। इस तरह की, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के घर में भी बहन और बेटी है, इस तरह की हरकत आज तक पूरे इतिहास में, राजस्थान में नहीं पूरे भारत के इतिहास में ऐसे कोई सांसद नहीं है जिसने एक बहन बेटी को सरेआम जो है इज्जत उछाल दी हो। देखिए, एसआई भर्ती को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी का दौर जारी है। एक और हनुमान बेनीवाल पिछले 23 दिनों से शहीद स्मारक पर धरने में बैठे हैं, तो दूसरी ओर किरण शेखावत, जो हमें पिछले दिनों हमने देखा कि एसआई भर्ती को यथावत करने की मांग को लेकर वहाँ धरने में मौजूद थी। और इनका साफ कहना है कि यह भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग मेहनत करके एग्जाम पास करके जो लगे हैं, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ होगा। अगर पकड़ना ही है तो पेपर लीक करने वालों को पकड़िए। अब देखने वाली ये बात होगी। लेकिन एक और बात उन्होंने स्पष्ट रूप से हनुमान बेनीवाल को कही है कि मेरी जान को खतरा है, अगर मेरी जान को कुछ होता है तो हनुमान बेनीवाल स्वयं जिम्मेदार होंगे, हनुमान बेनीवाल मेरी हत्या करवा सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। कैमरामैन सरदार के साथ में राकेश लवाने, गोल्डन हिंद, जयपुर।